हाउ आर यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होगा। आपका स्वागत है ज्ञान शिक्षा के एक नई वीडियो सेगमेंट में। आज मैं बात करने वाला हूँ मोटर व्हीकल एक्ट की उस कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में जो कि रिसेंटली आई हैं। 2019 में ये अमेंडमेंट्स दी गई हैं। मैं ऐसी 5 अमेंडमेंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रा सी स्किप मत करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले गाइस आपको पता होना चाहिए जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो डील करता है मोटर व्हीकल्स के साथ। ओके, और ये सेंटर का एक्ट है। ये सेंटर पार्लियामेंट जो है इसको मिलकर पार्लियामेंट के द्वारा, सेंट्रल पार्लियामेंट के द्वारा ये बनाया जाता है। ओके, और ये होल ऑफ द इंडिया में इक्वली अप्लाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तमिलनाडु में सेम एज इट इज़ अप्लाई हो रहा है तो जम्मू कश्मीर में भी सेम एज इट इज़ अप्लाई ही होगा। जो तमिलनाडु में जो सभी फॉलोस हो रही हैं, रिस्ट्रिक्शन फॉलो हो रही हैं, जो फाइन्स लग रहे हैं वो एज इट इज़ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ओके, ये सभी जगह सभी प्लेसेस पर सेम ही लायबल होंगे। सबसे पहली अमेंडमेंट आई है 2019 में, वो है फाइन्स आर इंक्रीज़। ये फाइन्स में सब इंक्रीजमेंट हुई है, ये फाइन्स में ग्रोथ हुई है। जो हमारा प्रीवियस जो मोटर व्हीकल एक्ट था उसमें जो फाइन्स थे, लाइक अगर आप कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो आपका जो आपको फ़ाइन लगता था वो कम लगता था। और जो पर्सन थे वो पोल्यूशन, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस बनाते ही नहीं थे, वो थोड़ा सा फ़ाइन दे देते थे और उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसीलिए क्या किया सरकार ने जो फ़ाइन है उनको इंक्रीज़ कर दिया। ओके, उनको इंक्रीज़ कर दिया। अब फ़ाइन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है और पोल्यूशन नहीं है, सरकार ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ाइन अब प्लेस कर दिया है। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको ये करना चाहिए कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, पोल्यूशन और इंश्योरेंस करवा कर रखिए अपनी गाड़ी पे। और अगर आपके पास ये सारा कुछ होगा तो आपको पुलिस वाले कुछ नहीं कह सकते। सो आगे है सेकंड पॉइंट है, सेकंड अमेंडमेंट आई है गुड्स समैरिटन लॉस में। ओके, गुड्स मैरिटन लॉस का मतलब क्या होता है? गुड्स समैरिटन मीनिंग क्या होता है? आपको समैरिटन का मीनिंग पता होना चाहिए। समैरिटन मीनिंग होता है अगर कोई जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी पर्सन का रोड एक्सीडेंट हो गया। पहले क्या होता था, पहले जो पर्सन थे उनका रोड एक्सीडेंट होता था और दूसरा पर्सन कोई पर्सन अगर रोड एक्सीडेंट को देख रहा है तो वो पर्सन जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ है उसकी हेल्प करने नहीं आता था। अगर आप उस पर्सन की हेल्प करोगे जिसका एक्सीडेंट हुआ है, आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाओगे, उसका इलाज करवाओगे, तो आप इनको कहते हैं समैरिटन। जो उसका इलाज करवाता है, एक्सीडेंट हो गया, उसका इलाज करवाया, उसको हॉस्पिटल लेकर गया, उसकी मदद की। समैरिटन मीनिंग होता है नेक काम करने वाला पर्सन, उसको कहेंगे हम समैरिटन। इस लॉ में क्या तब्दीली आई? इस लॉ में ये तब्दीली आई कि पहले क्या होता था, पहले जो पर्सन था एक दूसरे पर्सन की मदद करने को डरता था। वो क्यों डरता था? अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी पर्सन ने उस पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी हेल्प की, तो उसको हॉस्पिटल ले गया, पुलिस वाले उससे पूछताछ करेंगे कैसे हुआ, क्या हुआ। ओके, उसको फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, कोर्ट में उसको बुलाया जाएगा और उसको ऐसे ही कई दिन जो थे उसके ख़राब हो जाते थे। इसीलिए कोई डरता ही किसी दूसरे पर्सन की हेल्प नहीं करता था। लेकिन अब गुड समैरिटन लॉ में थोड़ी सी तब्दीली आई है। अब इसमें क्या है, अगर कोई पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन की हेल्प करता है, एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल लेकर गया, तो पुलिस वाला उसको ज़बरदस्ती उसका नाम, पता, सारा कुछ नहीं पूछ सकता। उस पर्सन का राइट है, वो बताना चाहता है तो बता दे, वो नहीं बताना चाहता तो वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा भी सकता है। ये है गुड समैरिटन लॉ की लेटेस्ट अमेंडमेंट जो कि हमारे 2019 मोटर व्हीकल एक्ट में आई है। आगे है थर्ड अमेंडमेंट जो है डिफेक्टिव ऑटो पार्ट सप्लाई। इसमें क्या है, इसमें ये है कि पहले क्या होता था, पहले जो कंपनीज थी वो डुप्लीकेट ऑटो पार्ट्स लगाकर व्हीकल को बेच देती थी और जो ओनर थे उनको पता नहीं चलता था। और ओके, सो अब क्या है, अब सरकार जो है अब इस पे इंटरफेयर कर रही है। अगर कोई कंपनी जो है फ्रॉड कर रही है किसी के साथ, उसको ऑटो पार्ट जो है
जो व्हीकल के ऑटो पार्ट डुप्लीकेट लगाकर बेच रही है, सरकार क्या करेगी? सरकार अब करेगी उस कंपनी को बंद भी कर सकती है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे रोक भी लगा सकती है। ये है लेटेस्ट मोटर व्हीकल एक्ट की 3rd अमेंडमेंट। आगे है 4th अमेंडमेंट। 4th अमेंडमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर आर लाइबल फॉर बैड रोड्स। पहले क्या होता था? पहले जो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर थे, एक बार सड़क बना दी, फिर वो टूटे जैसे मर्जी करे, वो हम पे है, हमने कैसे उस पर चलना है। लेकिन अब अगर कोई सड़क टूट गई, ओके, सड़क टूटी या कोई भी बैड रोड्स, गड्ढे हो गए सड़क पे, तो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर जो है इक्वली लाइबल होंगे। ओके, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे वो सरकारी बिल्डर हों, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर सरकारी हों या सरकारी बिल्डर हों, जिन्होंने रोड बनाई है उनके ऊपर इक्वली ही पनिशमेंट होगी और क्रिमिनल लाइबल किया जाएगा। ये है 4th अमेंडमेंट। 5th अमेंडमेंट है ओनर ऑफ द व्हीकल लाइबल फॉर जुवेनाइल एक्सीडेंट। अगर आप ओनर हैं किसी व्हीकल के, तो आप अगर अपने बच्चों को, जो कि 18 साल से कम है, जुवेनाइल मीन्स होता है 16 से लेकर 18 साल तक के बच्चे, और अगर आपने 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे या लड़की या लड़के को अपने व्हीकल पकड़ा दी और उससे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जो है आप इक्वली लाइबल होंगे, उसके लिए आपको सज़ा होगी। ओके, आपको क्रिमिनल लाइबल किया जाएगा। अब ये अमेंडमेंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट यही आई कि अगर कोई ओनर ऑफ द व्हीकल, उस ओनर जिसका वो व्हीकल होगा, जिसके द्वारा जुवेनाइल के द्वारा जो है एक्सीडेंट हुआ है, जिस ओनर का वो व्हीकल होगा जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है, ओके, चाहे जुवेनाइल ने किया है, जिसके द्वारा वो एक्सीडेंट है, वो ओनर जो है क्रिमिनल लाइबल होगा एक्सीडेंट के लिए। और जुवेनाइल पे भी, जो जुवेनाइल पर्सन होगा उस पे भी जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको भी देख सकते हो पिछली वीडियोस में जाकर। ओके, प्लेलिस्ट में जाइए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको उस पर मिल जाएगी। सो आपको क्या करना है? आपको अपने जो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनको जो बाइक नहीं पकड़ानी है, बाइक नहीं देनी चाहिए। अगर पहले उनको 18 साल का होने दीजिए, फिर उनका लाइसेंस बनवाइए, फिर आप उनको जो है बाइक, एक्टिवा, जो कार है आप दे सकते हो। उससे पहले आप मत दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर भी खतरा आ सकता है। अगर उन्होंने कोई एक्सीडेंट कर दिया तो आपको भी क्रिमिनल लाइबल होगा और जुवेनाइल को भी लाइबल किया जाएगा। सो ये थी जो 5 लेटेस्ट अमेंडमेंट आई हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.